हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 22। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को किस तरह के एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसी के आधार पर आप लोग जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चंस एकदम करने की कोशिश करना। ठीक है, हालांकि मैं आंसर बताता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को करने की कोशिश करना है कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप लोगों को एक तरह से आप लोगों के लिए भी ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कापी और कलम नहीं उठाया तो आप लोग कापी और कलम उठा के जो है अच्छे से जो है बिल्कुल तैयार हो जाओ, और मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में तुक्का के भरोसे जा रहे हैं कि आप लोगों ने तुक्का के भरोसे फार्म भरा है, तो तुक्का के भरोसे बिल्कुल फार्म ना भरें। ठीक है, और एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप लोगों का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में तुक्का नहीं लगने वाला है। अब बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का फिट कैसे करें। भाई नहीं होने बिल्कुल। अब तक जो भी वो टीचर है, वो अगर तुक्का उक्का के भरोसे बता रहा है तो वो पागल है और आप लोगों का भविष्य खराब कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, वो उसे सब कुछ पता है कि तुक्का के अगर भरोसे उसके जो स्ट्रेटजी बता रहा है वो, और उसके नियम अनुसार बताए हुए अनुसार अगर मान लो भर्ती हो जाते बच्चे, तो वो कई लाख रुपए छाप चुका होता अब तक के। ठीक है, वो अपनी मतलब कि बता के नियम बता के जिस जिस हिसाब से वो तुक्का का भरोसा है। लेकिन तुक्के उक्का के भरोसे बिल्कुल भी ना पड़े। आप लोगों का कई साल बाद ये वैकेंसी आई है, और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके जाए। ठीक है, रट के बिल्कुल भी ना जाए। रटोगे तो भूल जाओगे, जो पढ़ा होगा आपने वो भी भूल जाओगे। पढ़ के जाओगे तो वहाँ आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कापी और कलम में अच्छे से बिल्कुल जो है तैयार करना है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल भी चूके ना और निशान मार के सीधा आगे बढ़े। ठीक है, और ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी वो जो है कंप्यूटर के आधार पर होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, डेविड रिकॉर्ड, और कौटिल्य, और एडम स्टीम। तो इसका सही आंसर है एडम स्टीम। ठीक है, और सेकंड ऑफ क्वेश्चन है हमारा जो है, भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र है? ठीक है, भारत में जो है 9 पिन कोड डाक क्षेत्र है। ठीक है, और इसी में रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। देखो, किसी निश्चित संकेतक भाषा में, ठीक है, ROMING, ठीक है, को APRNGOI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी के संकेतक भाषा में PLATEAU किसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को रीजनिंग में देखने को मिलेगा। रीजनिंग का जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग का भी क्वेश्चंस आता है, और इसी में मिलेगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो है, निम्नलिखित चार में से किसी प्रकार का एक समान है, अंत उनका एक समूह बनता है जो वह इस समूह में नहीं आता है। कौन सा है? कुत्ता, गधा, गाय, बकरी। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो, कुत्ता, गधा, गाय, बकरी, इनका मतलब है, देखो, जो गधा भी घास खाता है, गाय भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, कुत्ता अलग है। ठीक है, तो कुत्ता इसका नहीं आता है। ठीक है, समूह में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों का देखो, एक रीजनिंग का एक और बना है कि पांचवा क्वेश्चन है हमारा, शब्द स्टॉप के प्रत्यय अक्षर को भिन्न भिन्न क्रम में केवल एक बार प्रयोग कर अंग्रेजी के पी में आरंभ होने वाली कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आ गया हमारा, ख्वाजा मुनीद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, अजोधन। इसका रियल आंसर है अजमेर में जो है इनका मकबरा जो है स्थित है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन से हमारा, वह भक्त संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? वल्लभ भाई आचार्य, मीराबाई, सूरदास, रामनंद। ठीक है, उसका रियल आंसर है मीराबाई। और 8 क्वेश्चन से हमारा जो है, भारत के किस राज्य में पहला एयर क्लिनिक खोला गया है? मणिपुर। 9th क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? खेड़ा, बारदोली, चंपारण, नोआखाली। तो निम्नलिखित नोआखाली स्थान कृषक आंदोलन के से संबंधित नहीं है। ठीक है। और फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन से हमारा जो है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ हो गई? ठीक है। भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ जो है सन 1969 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। और 11वें क्वेश्चन से हमारा जो है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा हमारा जो है 2। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी छोटी इकाई संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्यपूर्णित है, विभाजित हो जाए तो कौन सी है? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को जो है रीजनिंग में मिलेंगे, इसे आप लोग करने की कोशिश करना। और इसका जो है 12वें का आंसर जो है आप लोग रोक के इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। ठीक है। फिर आता हूं मैं, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? ठीक है। भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है 1 अक्टूबर से प्रारंभ की गई। और चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया? चंदेल राजाओं ने खजुराहो का निर्माण किया। ठीक है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? भारत में अनवरत योजना 1978-79 तक कार्यशील थी। तो देखो भाई, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। आप लोग के सामने, अगर आप लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर बिल्कुल भी आए तो आप लोग बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है। और अच्छे से करने की कोशिश करना, बिल्कुल इस क्वेश्चंस को जो है अच्छे से जो है रिपीट के जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, रट के नहीं जाना। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, है? और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में साझा बॉक्स से दिया गया है, आप लोग बिल्कुल बताइए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।